सत्य से मेरा प्यार है, नम्रता मेरा कवच है, फिर दुनिया का तीर असर नहीं करेगा। नानक जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच क्या है? एक ओमकार सत्य है जो सदा सदा रहता है। सत्य का जाप होगा, उसके हुक्म से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। आदि सत माना सृष्टि के आरंभ से सत्य ही सत्य रहेगा। जुगादि सत्य माना युगों युगों से सत्य ही सत्य रह रहा है। भविष्य के हर काल में सत्य ही सत्य है। एक ओम अक्षर सत्य है, सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं। जब ओम हमारे श्वासों में रहता है तो द्वैत नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहती, निर्द्वंद हो जाता है। सत्य का अर्थ है जुड़ना। मृत्यु को सत्य कहा गया है। मेरी मैं की मृत्यु हो गई तो सत्यम शिवम सुंदरम बजना शुरू हो गया। कृष्ण कहते हैं, खेलो कूदो नाचो गाओ उत्सव मनाओ। मकड़ी जाला बनाकर खुद ही खा जाती है, वैसे ही मैंने सृष्टि की रचना की, आनंद लिया, लुत्फ लिया, फिर अपने में लय कर दिया। कुछ भी प्रकृति में होए पर चिंतन ना चले। प्रकृति में कोई बात आई, कभी अपने आप को कमज़ोर मत करना, स्ट्रांग होकर चलना है। हर बात को सह लो, शक्ति बन जाएगी। स्ट्रांग कौन है? जो आत्मा से आत्मा देखता है, क्योंकि बाहर का राग द्वेष अंदर नहीं आने देता। निर्वासिक मौन से बढ़कर दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। जो मौन कर लेता है, निराकार से जुड़ जाता है, सारा टाइम फील होता है कि निराकार मेरे साथ ही है। बाहर का पति बाहर है, अंदर परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। निर्वासिक मौन भुना हुआ चना है जो कभी उगता नहीं है। परमहंस बोले, गृहस्थ में पके हुए चावल की तरह रहना है। पके हैं तो खिले खिले भी हैं। ऐसे ही निर्वासिक मौन वाला वासना मोह में नहीं रहता। कुछ चला भी जाए, कुछ हो भी जाए, उसे कुछ भी फील नहीं होता। वह ना किसी से द्वेष करता है, इसीलिए उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, सहज रहती है और मौन रहता है। शब्द में विकार हो जाता है, गुस्सा नहीं आता, जगत के लिए आंख नहीं खुलती। ये है निर्वासिक मौन। वो निराकार मेरे साथ है, मैं उसमें समा गया। दुनिया में और कहीं सुख है ही नहीं, बस एक निराकार में ही सुख है। ब्रह्म ज्ञान का पहला लेसन है, किसी का दोष नहीं देखना। अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया तो उसे दोष मत देना। एक बात पक्की करो, ऐसा होना था इसीलिए हुआ। होवनहार होवत है, प्रभु का हुक्म पहचान। जो होनी है वो तो होकर ही रहती है। प्रकृति में सब कुछ पहले ही रचा हुआ है। तुम प्यार से किसी को सलाह देते हो और वो अगर नहीं मानता, कोई बात नहीं, जो होना है वही होगा। मैं क्यों इंटरफेयर करूं? मैं क्यों मन बुद्धि चलाऊं? मैं व्यर्थ चिंतन क्यों करूं? एक दोस्त अपने दोस्त को ज़बरदस्ती नदी पर ले गया। अचानक वो डूबकर मर गया। उसे लगा मैंने दोस्त से ज़िद क्यों की, पर यही होनी थी। इसीलिए सीखो, आगे से डूअर मत बनो। एक बच्चे की आंख में गलत दवाई पड़ गई, उसकी आंख खराब हो गई। बाप ने बोला हम केस करेंगे। भगवान ने बोला केस नहीं करना, होनी थी हो गई। अगर तुम किसी पर दोष पे दोष लगाते हो तो प्रकृति भी तुम्हारे ऊपर दोष लगाएगी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। हम आज से बोलेंगे सारे मनुष्य दिव्य हैं, निर्दोष नारायण हैं, तो तेरे अंदर 100 सूर्य की रोशनी आ जाएगी। अगर तुम सब में भगवान देखोगे, दिव्य देखोगे, निर्दोष देखोगे, तो तुम्हारे अंदर 1000 सूर्य की रोशनी आएगी। जो बात तुम्हारे से नहीं छूटती तो तुम भगवान से पुकार करो कि हे प्रभु, मुझे इस मूर्खता से छुड़ाओ, मेरे मन को शांत करो। दीपक होकर घर में रहो, किसी का दोष मत देखो, किसी के धर्म में मत जाओ। मन को एक दफ़ा सुना दो, तेरी एक को झलक मेरी लखा दी मर्ज। अगर मैंने भगवान को प्यार किया है तो मैं बोलूँ कि तेरी हर अदा मुझे बहुत प्यारी लगती है। क्यों बोलें ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। जैसे अंगुली मार के पत्थर मारने पर भी बुद्ध शांत रहे और बोले, तुम्हारा धन्यवाद कि मैंने हर बात को स्वीकार कर लिया। आज मौसम पर मेरा दिल फिदा हो गया और मुझे कान्हा की याद आई और वो बरस पड़ा। कोई ऋषि मुनि बहुत यत्न करते हैं, फिर भी वासना की लहर आ जाती है, गिर जाते हैं। कोई गृहस्थी भले ही चोर होवे, पर हर श्वास में भगवान को याद करता है तो उसका एक एक श्वास भगवान के अर्पण हो जाता है। इसीलिए सबसे माफ़ी ले लेता है, किसी के लिए लहर नहीं लाता, उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। लहर भी आए तो माफ़ी लेकर ख़त्म कर दो। जैसे ही श्वास में हृदय में भगवान बिठाया तो श्वास उसी के लेखे हो गई। जो कुछ भी हृदय में बिठाओगे तो श्वास उसी के लेखे हो जाएगी। इसीलिए आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना है। जैसे उंगली मार से सब डरते थे पर बुद्ध नहीं डरे। मेरे अंदर आत्मा है, उसे जगा दिया तो बाहर का शब्द दृश्य अंदर नहीं जाएगा, तो आत्मा से आत्मा संतुष्ट रहेगी।
प्रेमी कहता है वचन गुरु के धो धो पी। ऐसा क्यों बोला? क्या वचन मैले होते हैं? गुरु ने बोला जैसे रुई को जितना धुनते हैं उतनी हल्की होकर उड़ती है। अपनी आत्मा को देखने से प्रकृति अपने आप काम करती है। ऐसे ही जितना वचनों को धोते जाओगे तैरते जाओगे। हल्की चीज़ तैरती है, भारी डूबती है। तभी नानक जी ने कहा सिमर 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 भगवान तू ही तो है। क्योंकि बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए बोलते जाओ, हर श्वास में बोलते जाओ, अनकॉन्शियस में भी बोलते जाओ, तो फिर भगवान तुम्हारा ही हो जाएगा। शरीर 5 तत्व का है तो 5 गुण हैं। आकाश का गुण है शून्य, कुछ अपने पास नहीं रखता। पृथ्वी का गुण है कशिश, सब अपनी ओर खींचता है। जल का गुण है बहना, आग का गुण है जलना हजम करना, और वायु का गुण है फैलना। ऐसे ही मनुष्य में 5 बातें आ गई। वो पानी की तरह मनोरंजन में बहने लगा। आकाश की तरह उसे शब्द चाहिए ही चाहिए, अर्थात कंपनी। कोई अच्छा बोलेगा, कोई मीठा बोलेगा, कोई कड़वा बोलेगा। पानी की तरह वो बहता है, संकल्प विकल्प करता है। मन हवा की वेग की तरह चलता है। अच्छे गुण धारण करने हैं। क्या करना है? पानी की तरह निर्मल होना है, हवा की तरह स्वतंत्र होना है, अग्नि की तरह संतोष होना है, आकाश की तरह वन्यस्मय होना है। पृथ्वी माना धीरज क्षमा की शिक्षा लेनी चाहिए। उसके ऊपर इतने वृक्ष फैलते हैं, खनिज पदार्थ निकलते हैं, उसमें सदा परोपकार की भावना रहती है। किसी के लिए राग द्वेष नहीं। वायु आसक्त नहीं होती, गुण दोष ग्रहण नहीं करती। पृथ्वी में गुण दोष है। जल निर्मल शीतल शांत कल्याण की भावना रखता है। समुद्र गंभीरता से प्रसन्नता का स्वागत करता है। बाढ़ में बढ़ता नहीं, गर्मी में घटता नहीं। ऐसे ही मनुष्य वायु की तरह आसक्ति रहित, जल की तरह कल्याणकारी, समुद्र की तरह विशाल होता है। सत्य का पुजारी मौन होकर सारे गुण ले सकता है। जो जीवन के हर श्वास में भगवान भगवान करता है वो अपना जीवन बना लेता है। जहाँ भगवान को भूलते हैं वहीं दुख आ जाता है। प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे सर्व सुख होए। भगवान भगवान करने से चारों ओर शांति ही शांति प्राप्त होती है। दिल दिमाग एकदम शांत हो जाता है। तुम्हारा जीना मूल मंत्र हो जाता है। पहले जीव मंदिर मस्जिद में चिराग जलाता था, अब भीतर का चिराग जलता है। कर्मों का लेखा मिट गया, मस्तक की रेखा चमकने लगती है। मैं मेरी मेरा सब कब्र में चली गई। चेतन मन की खुदाई हो गई, चेतन चमकने लगा। तू पाक और पवित्र हो जाता है। जिस घर को मैंने छोड़ दिया था उस घर में फिर से बसेरा हो गया। भगवान ने घर बना लिया। ना पिछला हिसाब रहा, ना अगला लिखा गया। बैलेंस शून्य हो गया। शून्य में रहता है, शून्य में ही रहूँगा। ना प्लस करूँगा ना माइनस करूँगा। भक्त बस गाता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, दिलदार तुम्हारे हाथों में। फिर ईश्वर क्या करता है? इश्क के हवाई जहाज पर बैठकर भगवान तेजी से संसार रूपी सागर से उसे उड़ाकर पार भी कर देता है।